अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे? अगर कांग्रेस की ये मान्यता है तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में बोलकर तो दिखाएं। कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ, ये यासीन मलिक की बीवी भी जानती है, इसलिए उन्होंने पत्र पैरवी करने के लिए यासीन मलिक की, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, अलगाववादी है, उनका पत्र राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी अभी तक उसको नकारते नहीं। और आतंकियों को कवर फायर देना ही कांग्रेस की पुरानी आदत है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। कई बार तस्वीरें देखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन उनके अंदर बड़े सवाल छिपे होते हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा से आया एक वीडियो आज पूरे दिन बार बार देखा गया। वीडियो को देखने के बाद कहा जा रहा है कि विधानसभा में इस तरह से धक्का मुक्की कैसे की जा सकती है। विधायकों ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया। लेकिन यहाँ बात इतनी भर नहीं है। 2.5 मिनट के इस वीडियो में भारत की संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने की नापाक कोशिशें भी दिखाई दे रही हैं। अनुच्छेद 370 को भारत की संसद ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। संसद के इस फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी सही करार दिया। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर की असेंबली में 370 के समर्थन में बैनर लहराया गया और इसका विरोध करने वालों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया। 2.5 मिनट के इस वीडियो ने कई सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट देखिए। ये भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम माथे से लगा के, हर एक एक शब्द हमारे लिए लास्ट ट्रूथ है इसमें। अब मुझे बताइए, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं चैलेंज करता हूं, आइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आप मुझे बताइए कौन सा स्पेशल स्टेटस आप मांग रहे हैं? बताइए कौन सा स्टेटस मांग रहे हैं? 370 को लेकर सवाल न सिर्फ उमर अब्दुल्ला से बल्कि दूसरे कई नेताओं से भी पूछे गए। लेकिन पहले ये समझिए कि ये सवाल इस वक्त पूछा ही क्यों जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें देखिए। यह है खुर्शीद अहमद शेख, लेंगेट से विधायक हैं। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई भी हैं। खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 के समर्थन में एक पोस्टर लेकर विधानसभा चले आए। इस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने आपत्ति जताई। बैनर को देखकर बीजेपी के विधायक भड़क गए। खुर्शीद के हाथ से पोस्टर को छीन लिया और पोस्टर को फाड़ भी दिया। इस दौरान विधानसभा में हाथापाई हुई, जबरदस्त हंगामा भी हुआ। विधायक खुर्शीद अहमद आर्टिकल 370 की वापसी का जो बैनर लेकर आए थे, उस पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। खुर्शीद अहमद लगातार बैनर को लेकर इधर उधर बचते रहे, लेकिन बीजेपी के विधायक इस बैनर को छीनने के लिए असेंबली के वेल्स से होते हुए खुर्शीद के करीब पहुंच गए। उनके हाथ से छीनकर बैनर को फाड़ दिया। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक खुर्शीद के समर्थन में बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की करते दिखे। हंगामा बढ़ता देख सदन स्थगित किया गया और मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। आरोप है कि बीजेपी के कुछ विधायक घायल भी हो गए। जो आज स्पीकर ने जिस प्रकार से वहां पे एक्ट किया, एक पर्टिकुलर पार्टी का
एक एजेंट की तरह उन्होंने एक्ट किया। वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ देख के मार्शल्स को इशारा कर रहे थे। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से जब उन्हें डायरेक्शन मिली कि अब मार्शल्स लगाइए, हमारे 5 MLAs को इंजर्ड किया। एक MLA अखनूर श्री मोहनलाल भगत जी अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इस प्रकार की हरकतें करना। इसके पहले 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया। तो वीडियो आपने देखा ना, कहानी आप पूरी समझ ही गए होंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें कहा गया कि ये विधानसभा भारत सरकार से विशेष दर्जा बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने का आह्वान करती है। कल प्रस्ताव पास हुआ, आज एक विधायक बैनर लेके पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, मौन है। जरा सोचिए, ये तस्वीरें उन ताकतों को कितना खुश कर रही होंगी जो भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के सपने देखा करती हैं। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने बार बार ये साफ किया है कि अनुच्छेद 370 को इतिहास के कूड़ेदान से निकाल कर लाने की कोई भी कोशिश अब असंभव साबित होगी। 10 साल के अंदर मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति लेकर भारत सरकार चली है। मोदी जी का एक घोष वाक्य जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, ये न केवल भारत, समग्र विश्व ने आज स्वीकार किया है। और ये 10 साल के अंदर भारत के अंदर टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ी हुई। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है, परंतु 10 साल के काम का विहंगावलोकन करें तो संतोषजनक चित्र इस 10 साल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला यह बयान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उसी दिन दिया जिस दिन जम्मू कश्मीर की असेंबली में अनुच्छेद 370 को फिर से जीवित करने की जिद में पोस्टर लहराए गए। जरा सोचिए, कश्मीर में 370 वापसी की नापाक कोशिशों वाली तस्वीर देखकर कौन खुश हो रहा होगा? वो अलगाववादी जो नफरत फैलाना चाहते हैं, वो पत्थरबाज जो फिर से खड़े होना चाहते हैं, वो आतंकवादी जो दहशत कायम चाहते हैं, वो कट्टरपंथी जो धर्म के नाम पर दरार पैदा करना चाहते हैं, और सबसे बढ़कर वो पड़ोसी जो भारत की मजबूत लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और उसके साथी आतंकवाद के समर्थन में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई करने की क्या जरूरत थी? बात में वजन नहीं है, बात विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। लेकिन आप अगर अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा दुस्साहस करते हैं, उसकी तर्ज पर आप भारत को तोड़ने का दुस्साहस करेंगे। अगर कांग्रेस की ये मान्यता है तो प्रचार में जहां जहां कांग्रेस के मुखिया जा रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में बोलकर तो दिखाएं। वो क्यों बच रहे हैं? उन्हें खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, देश को अवगत कराना चाहिए कि हां वो चाहते हैं कि देश बटे। अब जरा ये तस्वीर देखिए, बीजेपी की विधायक शगुन परिहार जम्मू कश्मीर की असेंबली में अनुच्छेद 370 की पोस्टर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। शगुन किश्तवाड़ सीट से जीतकर विधानसभा पहुंची है। 6 साल पहले शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। भला शगुन कैसे स्वीकार कर ले कि अनुच्छेद 370 वाले दौर को
लौटाने की कोई कोशिश की जाए। उन्होंने पहले भी जनता को जम्मू कश्मीर की बेवकूफ़ बनाया था और आज भी वो इसी तरह की हरकतें करके जम्मू कश्मीर की आवाम की भावनाओं के साथ पहले भी खेलती थी और आज भी हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही है। संवैधानिक तरीके से ही उसको पारित किया गया और ये कहा गया कि यूनिलैटरली यानी बगैर किसी डिस्कशन के संसद के दोनों सदनों पे दोनों पटरों के ऊपर वो जो 370 था 35 था मित्रों उसको निरस्त किया। आप खुद सोचिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस को अपने संसद के ऊपर विश्वास नहीं है, जहां पर उसके अपने 99 जो है वो कार्यकर्ता है, अपने उनके 99 जो है मेंबर पार्लियामेंट है, उनको सदन के दोनों पटरों के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं। एक ऐसा वातावरण जो है वो मित्रों इस देश भर में बनाने की, इस प्रदेश भर में बनाने की कोशिश जो है कांग्रेस द्वारा की गई, कांग्रेस और की जा रही। जिस वक्त विधानसभा में हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पार्टी के साथी दलों ने क्या कहा, जरा सुनिए। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का, और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। देखिए रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहिए ये था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कि वो शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल हो जाए और अपनी बात रखे। उनके पास मौका था, वो शुक्रिया की तहरीक पर जब बोलते हैं तो उस सारा इहाता हो सकता है हर एक बात कैसी जाती, लेकिन वो ये कैमोफ्लेज बना रहे। इस बीच जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखकर मुशाल ने जेल में बंद अपने पति का मुद्दा संसद में उठाने का आग्रह किया है। इस पर बीजेपी ने क्या कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादी और आतंकवादियों के साथ, ये यासीन मलिक की बीवी भी जानती है, इसलिए उन्होंने पत्र पैरवी करने के लिए यासीन मलिक की, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, अलगाववादी है, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड में शामिल हुआ था, IAF ऑफिसर्स को मारने का उस पर दोष है, उनका पत्र राहुल गांधी को जाता है और राहुल गांधी अभी तक उसको नकारते नहीं। साल 2017 में NIA ने यासीन मलिक के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें फांसी की मांग की गई थी। बाद में अदालत ने यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर पक्की में आपको दिखाएंगे हम कांग्रेस की चुप्पी पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। खबर पक्की में आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इस पर कांग्रेस की चुप्पी क्यों है और कांग्रेस की चुप्पी पर क्या सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव में रिकॉर्ड मतदान हुआ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, नई सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला सूबे के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। कांग्रेस 370 पर बोलने से भी बच रही है। ऐसे में कुछ सवाल ज़रूरी हैं, वो सवाल हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामे पर कांग्रेस का क्या कहना है, इस पर अभी तक कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है। 370 पर इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब मिलेंगे क्या, ये देखना ज़रूरी है। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव पर कांग्रेस का पक्ष क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कांग्रेस ने मौन साध रखा है। बार बार पूछने पर भी कांग्रेस 370 पर रुख साफ नहीं कर रही है। ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए। 370 पर अलग दिखने के लिए कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है क्या, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। उमर को समर्थन देते हुए बड़े मुद्दे पर कांग्रेस चुप कैसे रह सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन सवालों के बीच कांग्रेस के जवाब का इंतजार रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे में दिखाते हैं आज की खास तस्वीर जो छठ पर्व से जुड़ी हुई है।